विष्णु पुराण को पढ़िएगा, कभी मौका मिले तो लिंग पुराण को पढ़िएगा, कभी मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर के शिव महापुराण को पढ़िएगा, कभी मौका मिले तो स्कंद पुराण को बड़े आनंद के साथ में पढ़िएगा, कभी मौका मिले तो देवी भागवत पढ़िएगा। उसमें लिखा है एक बेलपत्री अगर कोई देव अधिदेव महादेव को समर्पित कर देता है, या एक बेलपत्री कोई दुखी है और उसको भी अगर वो दान में एक बेलपत्र दे देता है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है आधा किलो सोने के सिंहासन पर शालिग्राम भगवान को सोने से श्रृंगार कर कर दान करने का जो पुण्य मिलता है वो एक बेलपत्र दान करने से प्राप्त हो जाता है। मात्र एक बेलपत्र। केवल एक बेलपत्र ये जीवन का सुख देने वाली। अब वो सोमनी के हाथ में ब्राह्मण की जो कन्या थी, जो चंडाल के घर में जन्मी थी, अब उसके हाथ में एक बेलपत्र कोई पकड़ा कर चले गया, एक बेलपत्र। अब उसने पैसा एक ऐसी चीज होती है जो अंधे को भी नजर आता है। बोलो सही है कि गलत है? पैसा एक ऐसी चीज होती है जो अंधे को भी नजर आता है। आप पैसा और एक पड़ा हुआ कागज का टुकड़ा, एक जैसी कटिंग करना कागज के टुकड़े की, बिल्कुल पैसे जैसी, और किसी अंधे व्यक्ति को वो कागज का टुकड़ा पकड़ा देना तो वो कह देगा मेरे को बेवकूफ समझता है, तो मुझे कागज का टुकड़ा दे रहा है, तो मुझे बेवकूफ समझता। और अगर पैसा पकड़ा दिया तो पहचान जाए, मतलब पैसा अंधे को भी नजर आता है। तो जैसे ही सोमनी को वो दिया पत्ता बेलपत्र का, और बेलपत्र का पत्ता कोई देकर चले गया, वो कोई होगा शिव का भक्त, ओघड़ी होगा कोई, अड़भंगा होगा कोई, जिसने इसके शरीर में इतनी कोड़ी के शरीर की गंध तक ना ध्यान दी, और उसके हाथ में एक पत्ता पकड़ा दिया बेलपत्र का। बेलपत्र का पत्ता आया। सोमनी मन में सोची कोई पैसे देकर गया होगा, कोई धन देकर गया होगा, कुछ खाने का देकर गया होगा, कोई कपड़ा देकर गया होगा, कोई वस्त्र देकर गया होगा। सोमनी ने विचार करा, जरा देखो। सोमनी ने जो उसको हाथ में लिया तो वो पत्ता जो था, उसको नहीं मालूम कि ये बेलपत्र का है कि काय का, उसने तो बस पत्ते का स्पर्श करा। बताओ, मेरे को बेवकूफ बनाकर चले गया, कुछ भी ना दिया, ना खाने का दिया, ना ओढ़ने का दिया, ना पहनने का दिया, पत्ते को उठाकर फेंक दिया। वो बेलपत्र का पत्ता फेंका उस सोमनी, और बेलपत्र का पत्ता फेंक कर सोमनी लड़खड़ाती, ठोकरे खाती अपने घर की ओर जाने लगी। दिन भर शिवरात्रि का निकल गया, रात भर निकल गया, इसको ना भोजन मिला, ना रात को ये सो सकी, क्योंकि रात भर चलती चलती अपने घर की ओर चले जा रही है, भटक रही है। इसको नहीं मालूम कि आज शिवरात्रि है, और वो पत्ता जो इसने पटका था, हवा तेज चढ़ गई, और हवा जो चली तो वो पत्ता उड़ते उड़ते महाबलेश्वर के शिवलिंग पर जाकर गिर गया। शिवलिंग पत्ता शिवलिंग पर, महाबलेश्वर के शिवलिंग पर, महाबल पर गिरा। सुबह का ब्रह्म मुहूर्त था। सोमनी ठोकर खाकर जमीन पर गिरी थी, कौड़ी शरीर था, आंख से अंधी थी, रोगग्रस्त थी, प्राण छूट गए। प्राण छूटे तो मेरे देवाधिदेव महादेव नंदी लेकर उसके लिए खड़े थे। नंदी लेकर मेरे महादेव
नंदी लेकर उसके सामने खड़े थे। नंदी, जब नंदी लेकर मेरे देवादिदेव महादेव उसके सम्मुख खड़े, नंदी सारे गण शिव जी को देखकर कहे, प्रभु क्या ये ब्राह्मणी अपने शरीर का, जिसको घमंड था, शरीर का जिसने उपयोग सही नहीं करा, बछड़े को मार दिया, उसका मांस खा गई, चंडालिनी बन गई, आंख से अंधी थी, कौड़ी थी, शरीर बेकार था। और आप जिसने कोई पुण्य नहीं करा, उस पुण्य नहीं करने वाली को भी आप नंदी पर लेने आए, आप भोलेनाथ स्वयं चल कर आए। शंकर भगवान ने कहा, जब इसके हाथ से बछड़ा मारा गया, मारते से इसके मुख से शिव शिव 2 बार निकला, परंतु ये गलत विचार में पड़ी हुई थी, इसलिए वो बछड़ा भी, मांस भी उसका खा गई। ब्राह्मण होने के बाद भी ये अच्छा कर्म नहीं कर पाई। 2 बार शिव कहा था, इसलिए ये मरे हुए सड़े हुए कुत्ते की इल्ली नहीं बनी और ये एक चंडाल के घर में जन्म ले ली, पर शरीर इसका बेकार हो गया। उस 2 बार शिव बोलने के लिए ये महाबलेश्वर के मंदिर के पास भिक्षा मांगने शिवरात्रि के दिन पहुंच गई। शिवरात्रि के दिन इसने ना कुछ खाया ना पानी पिया, भिक्षा के लिए खड़ी रही, इंतजार करती रही, झोली फैलाती रही दरवाजे पर देवादिदेव महादेव के, और पुकारती रही महादेव के दरवाजे पर, आवाज लगाती रही, कुछ नहीं मिला। दिन भर हो गया, कोई बेलपत्र देकर गया, फेंक दिया, वो बेलपत्र शिवरात्रि के दिन हवा में उड़कर शिव जी कहते हैं मेरे शिवलिंग पर जाकर गिर गया, और मेरे शिवलिंग पर जाकर गिरा। उसके बाद रात भर इसे नींद न आई, रात भर जागती रही और कर्मटे बदलती रही। शिवरात्रि का इसने जागरण भी कर लिया, बेलपत्र भी चढ़ गया, खड़ी खड़ी इंतजार भी करती रही और व्रत भी पूरा हो गया। इसलिए शिव जी कह रहे हैं अब मुझे इसको कैलाश पर लेकर जाना पड़ेगा, इसको कैलाश पर। कौन से चैनल पे आ रहा है देखना जरा, 1 बज गई, महाराज दिख रहा है क्या? कई लोगों ने पूछ भी लिया, कौन वो सीवर वाला पागल आ रहा है? देखो जरा वो, बस वो देखो जरा वो सीवर वाला दिख रहा है क्या? चैनल पर। अच्छा ईमानदारी से बोलो, तुम रिमोट लेके बैठते हो और चैनल चेंज कर 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 देखते हो कि सीवर वाला मारा जा रहा है क्या, कथा आ रही है क्या, शिव पुराण आ रही है क्या? चैनल चेंज कर करके देखते हो। बस मेरा परमात्मा, मेरा भोलेनाथ, मेरा शंभु त्रिकालदर्शी भी ऐसा ही है, वो भी टार्च लेकर तुम्हें ढूंढता रहता है क्या मेरा भगत यहां रहता है क्या? वो भी ढूंढ रहा है, तुम भी ढूंढ रहे। अभी भटिंडा पंजाब में कथा थी, तो वहां पर हमने कथा में वर्णन किया संत शिरोमणि श्री गुरु नानक देव जी का, और वर्णन किया उनके शिष्य बाले का। बाले ने गुरु नानक देव जी से कहा, जैसे हम ईश्वर को खोजते हैं, क्या ईश्वर हमें खोजता है? भटिंडा पंजाब की कथा में ये प्रसंग आप लोगों ने टीवी पर सुना होगा। बाले कह रहा है गुरु नानक देव जी से, जैसे हम ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, क्या ईश्वर हमको ढूंढ रहा है? गुरु नानक देव जी बाले से कहते हैं कि हमको ईश्वर को ढूंढने में जितना समय लगता है, हम ईश्वर को जितना ढूंढने में समय लगाते हैं, भगवान गुरु नानक देव जी बाले से कहते हैं उससे दुगना समय भगवान को, अपने भक्त को छांटने में लग जाता है। क्या ये मेरा भक्त है
और क्या ये भगवान की अविरल भक्ति को प्रदान करने वाला, भगवत स्मरण करने वाला, भगवत नाम जाप करने वाला, भगवान की अविरल भक्ति में डूबने वाला है? उसको छाटना है, उनको उसको बीनना है।